आंखों में सपने हैं, नजरिए में आसमान। आंखों में सपने हैं, नजरिए में आसमान। मेरे दिल में बसा है पूरा हिंदुस्तान। कान खोल कर सुनिए मेरा नाम। मैं हूं आपकी आज की होस्ट मदीहा खान। जैसे कि आप सभी अरे क्या बात है यार, तालियां रोक दी। मुझे कहा गया था आप तालियां नहीं बजाते, पर उस इज्जत अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले अब आगे बढ़ने से पहले इस मोमेंट का हम इस्तेमाल करते हैं और आप सभी को दोबारा मैं याद दिला दूं कि अपने सेल फोन्स को, प्रेशियस फैंटम लिम्स को साइलेंट पे डाल दीजिए, क्योंकि अटेंशन तो हम सभी को चाहिए, लेकिन इस प्रकार का अटेंशन बिल्कुल भी नहीं। तो प्लीज अपने सेल फोन्स को साइलेंट पे डालिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन ने सालों से हम सभी को बहुत एंटरटेन किया है, लेकिन इस बार चैनल एक ऐसी कहानी लेकर आई है जो ना सिर्फ आप सभी को एंटरटेन करेगी, बल्कि समाज को एक मैसेज भी डिलीवर करेगी। शो का नाम तो आप सभी जानते ही हैं, कुछ रीत जगत की ऐसी है, जो लॉन्च हो रहा है 19 जनवरी को, और आप इसे देख सकते हैं रोजाना मंडे टू फ्राइडे शाम 8:30 बजे से सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर। इस बार हम एक बहुत ही पुरानी रीत, या मैं यूं कहूं कुरीत को करीब से जानेंगे। पहले से प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी मीरा को कि वो यहाँ पर मुझे ज्वाइन करें। जय श्री कृष्ण। मैं हूँ नंदिनी, गुजरात के एक छोटे से कस्बे उपलेटा से। 3 साल की थी जब मैंने अपनी माँ को खो दिया। क्यों खोया अपनी माँ को? दहेज की वजह से। खोया नहीं, यूं कह लो कि छीन लिया। मेरे मामा और नाना ने बहुत सारा दहेज दिया था, लेकिन वो दहेज भी मेरे पापा को कम पड़ गया। मेरी माँ इतनी परेशान हो गई कि उसे जिंदगी से ज्यादा बेहतर मौत लगी, और इसीलिए हमारे ही खेत के कुएं में कूदकर उन्होंने अपनी जान दे दी। बहुत छोटी सी थी मैं, मेरा एक छोटा भाई भी, मितेश। मामा और मामी ने हम दोनों को पाल पोस कर बड़ा किया। मामा आर्थिक रूप से इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे, तो हमारे लिए महंगे महंगे खिलौने ना ला सके, लेकिन बचपन से उन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छी अच्छी किताबें लाई। किताबें पढ़कर दुनिया को देखने का नजरिया बना। अपने आसपास परंपराएं देखती थी। जब भी कुछ उटपटांग सा लगता था तो मन में सवाल उठते थे, लेकिन छोटी थी ना, तो कभी सवाल नहीं पूछे। तब मेरे मामा ने सिखाया कि नंदू बेटा सवाल पूछ। बस तब से लेकर अब तक नंदू को जब भी कुछ गलत लगता है वो सवाल पूछती है। मेरी कुछ सहेलियां, कुछ रिश्तेदारों को खोया। अपनी माँ को खोने के बाद ऐसा लगने लगा जैसे दहेज एक बहुत बड़ी कुरीत है। और आप सब तो जानते ही होंगे, सरकार ने दहेज का लेना और देना बहुत पहले ही बंद करवा दिया, लेकिन फिर भी वो प्रथा आज भी चली आ रही है। बस तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं शादी करूंगी तो ऐसे घर में कि मेरे मामा को फिर कभी किसी को दहेज ना देना पड़े। और फिर मुझे वो मिला जो हर लड़की को चाहिए, एक सुंदर सी परियों वाली प्रेम कहानी। इतना अच्छा ससुराल मिला कि क्या बताऊं। मैं इतनी खुश थी। बहुत ही नामचीन और बहुत ही बड़ा परिवार, लेकिन दहेज के नाम पर उन्होंने एक बूटी कौड़ी तक नहीं मांगी। मुझे लगा कि जिंदगी में इससे अच्छा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर एक दिन मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे पता चला कि
खेत, वो कुआं जो मेरे मामा की जमा पूंजी थी, उसे मेरे ससुराल वालों ने अपने नाम करवा लिया। ये जानने के बाद तूफान तो आना ही था, और मैंने फैसला कर लिया। मैंने अपना दहेज वापस मांगा। मैं अपना दहेज वापस मांगती हूँ और मैं अपना दहेज वापस लेकर आऊंगी। ये कहानी आगे कैसे अनफोल्ड होती है, ये देखने के लिए आप देखिएगा कुछ रीत जगत की ऐसी, 19 फरवरी से 8:30 बजे सोनी टीवी पर। जय श्री कृष्ण। That was extremely evocative, Nandini. Thank you so much for it. Please to join me over here. It was fine. कैसे हैं आप सब लोग? मजे में? मैं टाइम पे आ गया था आज। कुछ रीत जगत की ऐसी है। उस शो पर इन्होंने आपका स्वागत किया ही होगा, और सोनी टीवी की और हैट्स ऑफ प्रोडक्शन की ओर से मैं दोबारा आपका एक शानदार स्वागत करता हूं एक ऐसे शो पे जो हम सबको मिलके बनाना है। एक शो में हम हमेशा मानते हैं कि टीम वर्क होती है, और टीम वर्क क्योंकि जहां से एक कॉन्सेप्ट से लेके शुरू होता है और वो पहुंचना कहाँ होता है, दर्शकों तक। तो उसमें कितने लोग होते हैं, राइटर के बाद चैनल को सुनाते हैं वहाँ की टीम, फिर हमारी पूरी प्रोडक्शन की टीम इकट्ठा होती है, उसमें डायरेक्टर, एक्टर्स वगैरह होते हैं। और आज एक और टीम जुड़ रही है, वो है आप लोगों की। हम आपको कुछ बताएंगे शो के बारे में, और आप उस टीम का हिस्सा बन के लोगों तक पहुंचाएंगे कि बात क्या है एंड व्हाई पीपल शुड सी दिस शो। हम बचपन से कुछ चीजों को देखते आते हैं और उसको मानने लगते हैं। कुछ पे हमारे मन में प्रश्न उठते हैं, तो हम माँ बाप को पूछते हैं ये क्यों ऐसा है, और हमारे माँ बाप या हमारे बुजुर्ग, हमारे गार्डियंस, हमारे रिलेटिव्स जो समाज में कुछ मोह भी होते हैं, वो हमको कुछ एक बात कह के हमारे लॉजिक को, हमारे मन में प्रश्न फिर भी होते हैं, पर हम क्या सोचते हैं, चलो ना सब करते हैं तो करते हैं, हम भी क्यों ना हो। बहुत चीजें ऐसी होती है, जब सब करते हैं तब हम भी करते हैं तो बहुत कॉमन बात होगी, पर जब सब करते हैं और एक लड़की एक प्रश्न करती है और एक सिर उठाती है, तो वहां से वो एक धारा शुरू हो जाती है कि हाँ मुझे भी प्रश्न करने, और मैं भी इस राह पे चलूंगी और प्रश्न करूंगी, क्योंकि वो प्रश्न करना बहुत महत्व का होता है। वो बात है कुछ रीत जगत की ऐसी है में कि एक प्रश्न किया है। वो प्रश्न क्या है कि जो समाज में गलत हो रहा है, क्या उसको बदलना हम सबकी जिम्मेदारी नहीं है? सबकी जिम्मेदारी है, तो सब अपने अपने तरीके से करते हैं ना। हम इस शो के द्वारा ये करना चाहते हैं। क्यों? वी ऑलवेज मेक कंटेंट विच इज लाइफ इंपैक्टिंग स्टोरीज। मनोरंजन में तो हम ऐसा भी परिवार करते हैं जो हम में से इंक्लूडिंग मी कोई नहीं चाहेगा कि ऐसा परिवार हो। खिचड़ी भी बनाते हैं, नहीं ऐसा परिवार नहीं होना चाहिए भाई। हाँ, ये देखने में मजेदार हो, पर एक जगह में ऐसा भी कुछ रीत जगत की नंदिनी भी लाते हैं। क्यों? परिवार में ऐसी बेटी होनी चाहिए जो प्रश्न करेगी, और ऐसी गलत बातों पे नहीं करती है, पढ़ी लिखी है। और उसने अभी बात करी जो आपको कि शी इज अ वेल रेड गर्ल, और हम कितनी भी अच्छी किताबें पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसमें सारी सच और सही बात तो सीखते हैं, पर फिर भी हम जब बड़े होते हैं तो थोड़ी थोड़ी वो बातों को भूल के हम जो चलता है उसको चलाने में आगे बढ़ने लगते हैं। तो ऐसा एक शो जब आता है कि जो उन बातों को थोड़ा प्रश्न करता है, तो वो प्रश्न हमारे मन में जागता है, और वहीं से टीवी इज अ वेरी 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 इम्पैक्टफुल इन्फ्लुएंसिंग मीडियम। आप देखिए जो इन्फ्लुएंसर्स है, आजकल एक नया वर्ड आया है, वो कुछ रील या कुछ लिखते हैं तो हम फॉलो कर रहे हैं, इसने ये लिखा, इसने ऐसा किया, और वो हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट करता है। सालों से सिनेमा ने किया है, थिएटर, सिनेमा, क्रिएटिव आर्ट्स का यही मकसद होता है कि वो इन्फ्लुएंस करे। तो ये शो आपकी जिंदगी में इम्पैक्ट जरूर करेगा। और इसकी कंटेंट के बारे में आते हैं तो एक दो बात बताना चाहूंगा। मैं हमेशा मानता हूं
कि टीवी इज अ राइटर्स मीडियम। टीवी राइटर का मीडियम क्यों है? क्योंकि वो अच्छी स्क्रिप्ट लिखते हैं तो फिर वो एक अच्छी कहानी हमारी और आती है और उसको फिर सारे दूसरे डिपार्टमेंट बढ़ाते 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 उसको एक सुंदर खूबसूरत एपिसोड्स में बदल के आप तक पहुंचाते हैं। तो दो लोगों का नाम लेना जरूर चाहूंगा। इसके जो कहानीकार है उसमें एक बहुत ही बेहतरीन नाम है पूर्णेंदु, जिन्होंने बालिका वधू लिखा था। बालिका वधू से हम सब परिचित हैं। बालिका वधू क्या लगता था? बाल विवाह पे एक इश्यू है। तो कुछ नहीं, जगत की सिर्फ एक दहेज पे इश्यू नहीं, वो इतना बड़ा गहरा शो है, इतनी कहानियां हैं, इतनी चीज आपको छुएगी, इतना स्पर्श करेगी कि आपको एक बड़ा ही मनोरंजक शो मिलेगा। दूसरे हैं राजू भाई जोशी, जिन्होंने क्योंकि कहानी और ऐसे बड़े 20 शोज लिखे। तो वो जो स्क्रीन प्ले जिस मनोरंजन से लोगों तक इस बात को पहुंचाएंगे, आपको लगेगा क्या स्क्रीन, क्योंकि टीवी पे होल्ड करना, एंगेजिंग स्टोरी टेलिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरे इसके डायलॉग, जो कि स्नेहा, जिनकी अभी अभी लापता लेडीज आ रही है फिल्म, जिन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्म लिखी है और हमारे कुछ अच्छे शोज लिखे हैं, और 2 डायलॉग राइटर है बाबू और बेबी से हमारे साथ जुड़े रीतलाल, जिन्होंने एक ऐसा रियल पिक्चर जो घरेलू आपको लगेगा संवाद दिल को छू जाने वाले, पर फिर भी हमारे आपस की बात वाले। तो हमने जो बेसिकली राइटर्स की एक टीम बनाई है ये शो को लोगों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि बहुत जरूरी है, ये हमारे अंदर, हमारे आसपास, हमारे साथ होता हुआ शो है। तो इसकी कहानी के बारे में मैं कहता हूं ये एक लव स्टोरी है। वो लव स्टोरी ऐसी है कि जिसमें लड़की ये मान के चलती है कि आई कैन सेक्रीफाइस एनीथिंग फॉर माई लव बट माई फैमिली। तो वहां से कहानी शुरू होते होते बहुत अच्छे से आगे बढ़ते बढ़ते लड़की की जिंदगी में एक, जैसे अभी मीरा ने बताया होगा कि एक हर लड़की को बचपन में कहानी कही जाती है कि सफेद घोड़े पे एक राजकुमार आएगा और तेरे को उस घोड़े पे बिठा कर ले जाएगा। तो सबके मन में उम्मीद होती है और ऐसा बंदा आता भी है और आप परिवार में जाते हैं और आपके परिवार में कुछ ऐसी घटनाएं आप देखते हैं कि बदलती जाती और आपको लगता है कि नहीं, कहीं तो इसको बदलने के लिए किसी को तो एक कदम उठाना पड़ेगा। आपकी जिंदगी फिर भी बहुत सुखी हो सकती है अगर आप बोलना ना चाहे तो, पर वो नहीं मानती है क्योंकि वो अलग सोच की व्यक्ति है और एक कदम उठाती है जिससे पूरा बहुत कुछ परिवार में एक बदलाव आ जाता है और सभी को रियलाइज होता है कि सही गलत क्या है और कैसे उस समाज को बदलने में सब एक कदम रखते हैं और कैसे उस लव स्टोरी को आगे ले जाते हैं। और लव स्टोरी में एक ऐसी घड़ी आती है जबकि नंदिनी का जो हस्बैंड है नरेन, सब कुछ नंदिनी ने अच्छा कर लिया, वापस लाते हैं और तब मौका ऐसा होता है, परिस्थिति ऐसी बदलती है कि नरेन की जिंदगी में ऐसा एक मोड़ आ जाता है। तब वो नंदिनी को कहता है कि आई कैन सेक्रीफाइस एनीथिंग फॉर माई लव बट माई फैमिली। और कैसे दो प्यार करने वाले जो मिलते मिलते रह जाते हैं और हमारी लव स्टोरी आगे बढ़ती है, पर इतना सारा कह जाते हैं क्योंकि सभी को जिंदगी में अगर कोई बड़ा कदम उठाना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ महत्व की बात बोलनी है, तो कभी कभार कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आप सब मानते हैं कि नहीं मानते? अगर हम सिर्फ हमारे आसपास जो अच्छा होता है उसी में जीना चाहे एंड वी डू नॉट से एनीथिंग, तो चलता ही जाएगा। और उसमें सबसे बड़ा वर्ग कोई भाग लेता है, कोई हिस्सा लेता है, तो आप क्यों? आपके पास मीडिया की एक ताकत है, यहाँ आप एक अगर कदम उठा लें तो आपकी ओर से आप लाखों लोगों तक पहुंचते हैं। तो आज हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, हम जब विस्तृत में बात करेंगे विषय के बारे में, कलाकारों के बारे में, किरदारों के बारे में, तो आपको पता चलेगा ये शो एग्जैक्टली क्या है। पर ये जेनरिक बात आज करना सबसे महत्व का इसलिए था क्योंकि आपको, जैसे मैंने कहा, यू आर वेरी मच पार्ट ऑफ दिस टीम, ये बात आपको लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। आप सारी अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमसे मिले भी होंगे तो हमने आपसे बातें करी होगी, तब मैंने कुछ अलग कहा होगा, पर आज मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये बात हमको समाज में, समाज के वर्ग में हमारी ओर से रखनी है। अगर हम एक जिंदगी भी बचा सकते हैं, मैं हमेशा मानता हूं कि अगर हम सबको मौका मिले, हम एक जीवन भी बचा सकते हैं, एक जिंदगी भी अच्छी कर सकते हैं, तो हमने हमारा कर्म पूरा किया। हम सब यहाँ एक कर्म के लिए आए हैं, तो हमारा कर्म हमेशा रहता है कि हम इतना मनोरंजक
कार्यक्रम बनाएं कि जिससे लोगों को बहुत अच्छा लगे, उनका डिप्रेशन स्ट्रेस कम हो, पर साथ साथ हम एक ऐसी बात कह के जाए ताकि परिवार पूरा मिलके एक उसमें एक अच्छा एक खुशी ला पाए। क्योंकि टीवी का काम पारिवारिक मनोरंजन, हिंदुस्तान आज भी सिंगल टेलीविजन हाउस होल्ड है, तो वहाँ पूरा परिवार बैठ के साथ में देखता है, तो हम परिवार साथ में लेके अच्छे से देख पाए और उनकी जिंदगी बेहतर हो पाए, ऐसा प्रयास हमेशा सोनी टीवी का रहा है और हम उनके साथ जुड़े हैं और ये शो आपके लिए लेकर आए हैं। कुछ रीत जगत की ऐसी है, बड़ी जबरदस्त कास्टिंग है। मुझे मेरी जो 2-3-4 मिनट का वक्त था उससे ज्यादा मैंने ले लिया है, तो एक प्रश्न इनको पूछना पड़ेगा कि आगे मुझे क्या करना है। 1 मिनट दीजिए। सबसे पहले तो जेडी सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप बिल्कुल यहीं पर रुकिए। Thank you. फर्स्टली यू आर लुकिंग वेरी डैपर विद दैट हैट। हैट्स ऑफ प्रोडक्शन के जेडी सर के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप बजाना चाहते हैं। थैंक यू। और अब मैं फोटो ऑप और मीडिया व्यू के लिए पूरी टीम को बुलाना चाहूंगी। कुछ रीत जगत की ऐसी है। आई वुड लाइक टू कॉल ओवर हियर मीरा देवस्थले, जान खान, सेजल झा, जगत रावत, खुशी राजपूत एंड धर्मेश व्यास जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेश, आप यहाँ जाओ। 1-2 मिनट में एक्स्ट्रा ले लूं। कलाकारों का परिचय एक अलग तरीके से हम मानते हैं कि आप जिनकी तस्वीर आप ले रहे हैं उनके बारे में 2 बात आपको और ज्यादा जाननी बहुत जरूरी है। ऐसे तो सारे बहुत परिचित चेहरे हैं, पर इन परिचित चेहरों के पीछे क्या होता है कि इनकी एक जीवन की एक ऐसी जर्नी रही होती है जो इनको यहाँ तक इन किरदारों में और यहाँ इतने बड़े अच्छे शो में अच्छे टीम का हिस्सा क्यों बनाते हो, प्रोसेस के लिए जानना बहुत जरूरी है। मैं शुरुआत करूंगा इस शो में, जो कि अभी अभी आपने नंदिनी का किरदार देखा, तो नंदिनी ने जिक्र किया है अपने मामा मामी का। तो मामी का जो किरदार है, उपलेटा की एक ऐसी परिस्थिति में रहने वाली मामी कि जो अंदर से बहुत अच्छी है दिल की, पर बिकॉज उन मामी पे ये जिम्मेदारी आ जाती है कि बिना माँ की बच्ची को पाला होता है, तो ना वो मामी हमेशा परिस्थितियों में और थोड़ा वो हर तरह से लड़की को बहुत मेहनत करवाती है। उसको बोलता है ना कि लोहे को थोड़ा तपा के उसमें से सोने को तपा के गहने बनाती है, तो वैसा रोल आता है। तो थोड़ा डिफिकल्टी होता है कि अच्छी पर अंदर से बहुत नर्म पर बाहर एकदम सख्त, वैसा किरदार निभाने के लिए को बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस चाहिए थी। तो सेजल जी को मैं सालों से जानता हूँ, गुजराती थिएटर की एक बहुत ही बेहतरीन अभिनेत्री, जिन्होंने परेश रावल, कांति मड़िया, शफी इनामदार, शैलेश दवे, जितने सरिता जोशी बड़े बड़े दिग्दर्शकों के प्लेस में काम किया है। एंड मैं तो उनको जानता हूं, तो मुझे लगा मेरा आपसे परिचय करवाना ये बहुत मेरी किस्मत है कि मैं इनके बारे में ये 4 शब्द इनके थिएटर की जर्नी के बारे में बोल पाऊं। इट्स अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस, और जब आप परफॉर्मेंस देखेंगे इस किरदार को जिस बेखूबी से निभाए, प्लीज सेजल शाह एज मणि मामी, प्लीज गिव अ बिग हैंड। जगत रावत उनके बाजू में जो खड़े हैं, मामा के किरदार में मेरे बड़े पसंदीदा कलाकार हैं। जगत रावत को मैंने परसों मैंने इनके कुछ सीन देखे तो मैंने कॉम्प्लीमेंट दी थी। जगत हमारे साथ काम आगे भी कर चुके हैं और आपने उनको बहुत सारी वेब सीरीज फिल्मों में भी देखा हुआ है। कोई ऐसे नए कलाकार इसका इंट्रोडक्शन, पर मैं आपको एक बात करें, हमने बहुत कॉमेडीज करी है सालों से, तो आपको पता है कॉमेडी कितनी इंपॉर्टेंट, क्या उसमें राइट एक्टर को क्या दिया जाना चाहिए। तो एक ऐसा सीन मैंने देखा जिसमें ह्यूमर की जरूरत थी, आपको मजा आना चाहिए, क्यूट बात थी, पर राइटर ने वो डायलॉग ऐसे नहीं लिखे जो ह्यूमर कॉमेडी है। पर जगत रावत जी ने जिस तरह किया था, मैं पोस्ट में देख कर आया, मैं बड़े दिल से उनको मिला, खुशी से मिला, क्या काम किया है आपने। तो वेरी टैलेंटेड, मामा के रोल में बहुत आपको हंसाएंगे, खुश करके साथ में रुलाएंगे, वैसे जगत रावत। यहाँ इस और आते हैं, जब हम कास्ट करते हैं तो हम हमेशा ये देखते हैं कि कैरेक्टर में एक तो लुक बहुत सही होनी चाहिए। तो रतन सिंह, जो हेमराज रतन सिंह का परिवार है, उसकी जो एक घर की सारी बहुओं को और जिनके हाथ में सारा सूत्रधार होता है, वैसी खूबसूरत सी एक सास होती है, माँ होती है, वो सबको कैसे संभाल के रखे, एक ऐसी पर्सनालिटी हो, और साथ में उनका जो किरदार है उसको निभाने की क्षमता। तो उसके लिए हम थोड़ा सा रिसर्च करते, तो तितलियां से लेके उन्होंने बहुत सारा काम टीवी पे किया। उसके पीछे और एक बात कहना चाहूंगा, थिएटर में एमए किया है। जब कोई व्यक्ति इतना
कलाकारी के बारे में पढ़ा लिखा हो तो उनको जो छोटी बात हम कहते हैं, ये हेड्स ऑफ का कास्टिंग का एक आपने देखा होगा प्रोसेस रहा है। दे विल ट्राई एंड गेट बेस्ट पॉसिबल लर्नेड एक्टर्स। वैसी खुशी राजपूत चंचल के किरदार में, प्लीज गिव हर अ बिग हैंड। उनके पास खड़े हैं जो इस शो के ऐसे सूत्रधार कि जो हमने जितनी बातें करी कि जगत की जो रीत है उनको चलाने में, हमारे पता है सबसे ज्यादा हमारे समाज में कुछ जो मोभी होते हैं, जो आगेवान होते हैं, प्रतिष्ठित संस्थाओं के प्रमुख होते हैं, उनका ये उत्तरदायित्व होता है कि उसको बहुत अच्छे से चलाएं। तो शाम दाम दंड भेद, वो सब बातों को ऐसे रख के कुछ कुछ चीजों को चला जाते हैं। तो ऐसे जब शाम दाम दंड भेद आता है, ये न केन प्रकार ने आता है, तो आपको ऐसा बंदा चाहिए होता है कि जो हर इमोशन को, हर सिचुएशन को संभाल के कर पाए। वो शातिर कलाकार चाहिए। और वो शातिर कलाकार धर्मेश व्यास ऐसे हैं जिनको मैं साथ में हमने थिएटर शुरू किया था, तो तब देखता था, तो मैंने धर्मेश को पहले दिन जब ये किरदार आया तब मैंने कहा था धर्मेश व्यास। तो नीरज व्यास जो इस चैनल के सोनी सब दोनों के बिजनेस हेड है, उन्होंने मुझे कहा धर्मेश क्यों? तो मैंने कहा जिस तरह का एक किरदार है, धर्मेश को मैंने इतने सालों से देखा है और धर्मेश अब भी थिएटर कंटिन्यू कर रहे हैं, तो सारी एजेस इतनी शार्प हैं कि धर्मेश वो कैरेक्टर को बहुत रियल जोन में, सिर्फ नेगेटिव लगे वैसे नहीं, सच्चा लगे वैसे निभाने की खूबी रखते। बाकी आप 10 में से 9 कलाकार को ले लो तो वो आके एकदम उसकी लाइंस ऐसी है वो आपको एक नेगेटिव विलन की तरह प्रेजेंट करके चले जाएंगे, जो होना नहीं चाहिए। क्योंकि हमारे समाज में, हमारे आसपास ऐसे लोग मौजूद हैं जो इन रीतियों को, कुरीतियों को प्रथा की तरह चलाते। वो तो मानते ही ये सब सही है, ये सच है। तो बिलीफ वाला एक्टर चाहिए। वैसे थिएटर के वेटरन धर्मेश व्यास एज हेमराज रतन सिंह, प्लीज गिव हिम अ बिग हैंड। अब रतन सिंह की बात करी तो उनके सुपुत्र भी होने चाहिए ऐसे ही होनहार, जिनको उन्होंने बहुत ही यानी लाड़ प्यार से ऐसे बेटे को जो उसकी राजगद्दी और सब कुछ आगे ले जाएगा, समाज की प्रतिष्ठा और क्या क्या नहीं, और लव स्टोरी। कुछ रीत जगत की ऐसी है जिसमें मैंने कहा लव स्टोरी है, तो एक बहुत ही बेहतरीन लगने वाले हैंडसम हंक, और साथ में ये किरदार ऐसा है जो बहुत ही मृदु है। इज अ वेरी गुड हार्टेड सोल कि जो रतन सिंह से समय पर जब उसको पता चलता है तो एग्जैक्टली ऑपोजिट है। एनिमल लवर टू एवरीथिंग, जो छोटी से छोटी बात में बहुत ही सेंसिटिव बंदा है। तो ऐसे जब कलाकार की हमको जरूरत थी, और उसमें जान मलिक को टीवी के सारे दर्शक और आप सब वाकिफ है कि हमारी बहू सिल्क और काफी काम कर चुके हैं, पर इसमें जब जान से हमने वर्कशॉप के वक्त कुछ बातें करी कि ये ना इस किरदार को इस तरह निभाना है, इस तरह देखना है, ऐसा करना है, तो जो रिजल्ट आया है जिजान, पहले आपको जब कुछ एपिसोड देखोगे तो बंदा नेगेटिव नजर आना जरूरी था जो है, और जैसे जैसे खुलते कंप्लीट 180 डिग्री टर्न अराउंड है कि जहां पे आपको लगेगा जो कि मीरा को लगता है, जो कि नंदिनी को लगा है, वैसा आपको लगेगा। यानी बहुत ही बेहतरीन कलाकार जान मलिक, प्लीज गिव हिम अ बिग हैंड। जैसा उनका किरदार है वैसे ही सेट पे हैं, सभी के बहुत प्यारे हैं, सबको यूनिट को बहुत साथ इकट्ठा रख के चलने वाले, लीड इन ट्रू सेंस लीड लेते हैं। और जब इतने लोगों का इंट्रोडक्शन करवाया, एंड नंदिनी जो कि इस शो को, इस जो नवल कथा पर आधारित एक इंस्पायर्ड हमने ये बात करी है, उसमें उसकी इतनी लॉन्ग जर्नी है कि उसके सोच विचार, उसके मोनोलॉग से आप नंदिनी के कैरेक्टर के आए होंगे। तो जब बचपन से एक लड़की की सोच ऐसी है तो हमको कोई ऐसी जो हिंदुस्तान की सारी लड़कियों को रिप्रेजेंट कर सके वैसा एक चेहरा चाहिए था, ऐसी कलाकार चाहिए थी। और आपको ये बताऊं कि हमने बहुत सारी लड़कियों की ऑडिशंस करी और हमारी डेट अनाउंस हो चुकी थी। हम ऑलमोस्ट कुछ, अब अगर कल फाइनल नहीं करेंगे तो हमारे शो का शूटिंग शुरू नहीं हो पाएगा, हम वक्त पे एयर पे नहीं आ पाएंगे, ऐसी मजबूरी थी। और फिर भी हमने वो कॉल लिया था कि कोई बात नहीं, हम नहीं आएंगे एयर पे।
हम डिले कर देंगे, पर जब तक हमको सही नंदिनी नहीं मिलेगी जो बहुत ही खूबसूरत हो और साथ में बहुत ही अच्छी कलाकार हो, हमने शो को पोस्टपोन कर दिया टिल वी फाउंड वन एंड ओनली टैलेंटेड मीरा देवस्थले एज नंदिनी। और मेरा एक भी शब्द आप मैं मिलते रहेंगे, आप 12-15 एपिसोड भी देखेंगे और आपके पास सब इंस्टा हैंडल वगैरह मेरा तो होता ही है, आप उस पर लिख भी सकते, क्या झूठ बोलते हो, बोल सकते हो ना। आप मुझे याद करेगा अगर मैंने इसमें से एक शब्द भी, सेंटेंस जाने दीजिए, एक शब्द भी ये शो आप 3 हफ्ता देखे और मेरा गलत लगे तो मुझे कहिएगा। और सिर्फ ये 6 नहीं, हमारे पास और 20 कलाकार हैं, पर क्या था आज सबको इकट्ठा नहीं कर सकते। इट इज एन आउटस्टैंडिंग परहैप्स हेड्स ऑफ में और साथ में सोनी पे, साथ में टुगेदर वन ऑफ द बिगेस्ट कास्ट एवर। और सबके किरदार आप देखोगे तो आपको लगेगा क्या बेहतरीन कैरेक्टर्स हैं। तो इतना बड़ा शो है आपके सामने कि आपको बहुत मजा आएगा, आप बार बार यहाँ आएंगे, उनके एक फेज के बाद दूसरे फेज में सभी को मिल पाएंगे और ये शो का आनंद आप ही नहीं हमारे दर्शक हम दावे से कह सकते हैं कि बहुत उठाएंगे एंड दिस विल इम्पैक्ट देयर लाइव्स फॉर श्योर। हमने हमारा काम किया आज और सब मिलके करेंगे। आप थोड़ा करना है कि 19 फरवरी से जो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, उनको 1 से 2 हफ्ते ये शो देखना है। फिर कोई भी कहानी शुरू करने को एक पहले एपिसोड में कहानी शुरू होती है अच्छे से, देन इट टेक्स ओवर फॉर कपल ऑफ वीक्स और हमने बहुत खूबसूरती से एपिसोड बनाए। प्लीज आई हैंड ओवर दिस माइक। मैंने 2-5 मिनट ज्यादा ली, पर मुझे ये जरूरी लगा कि मैं आप लोगों को कुछ थोड़े अच्छे से कलाकारों का परिचय कराऊं, क्योंकि दे आर द फेसेस ऑफ द शो। आप फोटो खींच रहे हो, आपको ये पता होना ही चाहिए कि किस लुक कैरेक्टर में होते हैं, तो आपको ये पता जरूर होना चाहिए कि कितने टैलेंटेड कलाकारों का फोटो आप खींच रहे हैं। I had to do this. Thank you very much for listening to me patiently. क्या बात है जेडी सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट फैंटाबुलस इंट्रोडक्शन। मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो विजुअल्स और फोटो ऑप्स के लिए प्रोसीड करें। लेडीज एंड जेंटलमैन, कुछ रीत जगत की ऐसी है कि पूरी कास्ट है यहाँ पर। जेडी सर, मीरा देवस्थले, जान खान, सेजल झा, जगत रावत, खुशी राजपूत और धर्मेश व्यास जी। लेडीज एंड जेंटलमैन, सर थोड़ा यहाँ पे देखिए ना, लेफ्ट में। हाँ जी हाँ जी, मेरा होगा। मेरा हाथ ही नहीं तो ऐसे इधर, उसके बाद में यहाँ पे सेंटर। आप हाथ बोलोगे तो
शाबाश। ये यहाँ पे थैंक यू। यहाँ पे देखते ना आपके राइट में, मैम आपके राइट में। मेरा जी यहाँ पर यहाँ पे ऊपर बाकी कुछ नहीं चलेगा। यहाँ पे देखिए ना जैन भाई सर, जैन भाई, यहाँ पे ऊपर देखिए ना। थैंक यू। उधर लेके खड़ा रहा। आजकल थोड़ा सा डाइट की वजह से मस्त हो गए। थैंक यू डाइट हमको नहीं पता है। इनको भी चाहिए डाइट। मैं देता हूँ, अब भी डाइट देता हूँ। अब भी क्या, अब भी चाहिए। सर यहाँ पे देखिए ना। थैंक यू। अजय तेरे को लेना है? जी सर यहाँ पे देखिए ना। हाय एवरीवन, मैं हूँ आरजू और आप देख रहे हैं बज़ुकाज़। वैसे तो आप सोच रहे होंगे कि आज हम कहाँ हैं। सही सोच रहे हो, आपने बहुत सारे टेलीविज़न पे बहुत सारे शोज़ देखे होंगे आपने, बट ये जो एक कॉन्सेप्ट के साथ एक नया शो आ रहा है, आपको ये शो बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हुए नज़र आएगा। तो देरी ना करें, हम आपको बता दें कि आज हमारे साथ है कौन। एक प्यारी सी ब्यूटीफुल लेडी, मीरा। हाय मीरा। थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? मैं बहुत बढ़िया। मीरा, अभी जैसे कि हमने देखा, कुछ रीत जगत की ऐसी है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत अलग तरीके से हमने देखा है कि ये आ रहा है। जब आपको ये ऑफ़र आया था, क्या चल रहा था आपके दिमाग में? मतलब ऑनेस्टली आई वाज, मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी कि कुछ बहुत अच्छा आए एंड सब्सटैंशियल हो। और जब मुझे ये ऑफ़र हुआ तो मैं एक्चुअली बहुत एक्साइटेड हो गई थी कि मतलब समथिंग इंटरेस्टिंग। एंड I gave the audition, then they called me to the office and we did a few more auditions. मतलब हमारे डायरेक्टर थे वहाँ पे ऑफिस में, उन्होंने अपने तरह से करवाया मुझसे परफॉर्म। एंड yeah, that's when I understood the character and gradually day by day मतलब जैसे हम discussions करते गए, I fell in love with Nandini and I fell in love with the show and I'm blessed, not just for the show, it's a big blessing, but at the same time I'm blessed to be working with Hats of Productions because like it's a wonderful production house to work with. जैसे कि आपने देखा हमारे सर ये सिर्फ उस वक्त हमको अप्रिशिएट करने के लिए अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे, इन पर्सन ऑल्सो सर कीप्स ऑन विजिटिंग द सेट टाइम टू टाइम। हिल सिट विद यू, आपने कुछ अच्छा किया है तो वो आपको हमेशा आपकी तारीफ़ करेंगे, हिल अप्रिशिएट यू। एंड एज एक्टर्स, एज पीपल हु आर वर्किंग इन द क्रिएटिव फील्ड, आप चाहते हो कि यू वांट अप्रिसिएशन, एवरीबडी लव्स अप्रिसिएशन, सो that's very much there here. Everyone is so respectful and we have a wonderful environment on set, so yeah. मीरा, वैसे हम किरदार के बारे में जानना चाहेंगे कि जिस तरीके का आपका किरदार है, पूरा आपने जो रोल किया है उसके बारे में थोड़ा तो आपके फैंस भी जानना चाहेंगे, किस तरीके का मीरा रोल कर रही है इसमें, नंदिनी का कैरेक्टर है पूरा, उसके बारे में थोड़ा बताएं। तो जैसे कि आपने देखा, नंदिनी एक ऐसी लड़की है जो अपनी किताबों से बहुत प्यार करती है, किताबों की दुनिया से बहुत प्यार करती है और उसने दुनिया को एक जागरूक नज़रिए से देखा है, एक अनबायस्ड नज़रिए से देखा है। तो जब उसे कुछ लगता है कि कुछ मतलब होता है ना कि गलत है, गलत तो नहीं कहेंगे, पर जो चीज़ें किसी को तकलीफ़ पहुंचाए, कोई अनकंफर्टेबल हो, ऐसी प्रथाएं क्यों बनी हैं, वो उस पर सवाल ज़रूर उठाती है। तो उसे रीतियों से प्रॉब्लम नहीं, उसे गलत रीतियों से प्रॉब्लम है। एंड दहेज बीइंग द बिगेस्ट वन, जो कि हमारे प्रोमोज में आपने देखा है। तो एक तो वो चीज़ है, दूसरा नंदिनी एक बहुत ही चुलबुली सी सुंदर सी अच्छी सी गुजराती लड़की है और उसकी और नरेन की एक बहुत प्यारी सी लव स्टोरी है। तो या
वेल हम को स्टार के बारे में बात करेंगे कि जैन के साथ आपका किस तरीके का रिलेशन है, मतलब अभी तक तो आप लोगों को शूट करके टाइम हो गया होगा, किस तरीके की बॉन्ड बनी है, कितना आप सेट पे मस्ती की हो इतने दिन में, ये सारी चीज़ें ज़रूर जानना चाहूँगा। सेट पे बहुत मस्ती होती है। जान से मैं मिली थी मॉकशूट पे एंड तब से आई थिंक वी हैव अ गुड केमिस्ट्री। तो वो वर्क फ्रंट पे तो हमारी बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। बाकी अगर पर्सनली बात करूं तो हम सब आपस में इतनी मस्ती करते हैं। सब एक रूम होता है, उसमें 15 लोग बैठ के खाना खाते हैं। कई बार बैठने की जगह नहीं होती तो ऐसे सारे बूफे में खड़े होते हैं, उस तरह से होता है। बट लाइक एवरीवन ईट्स टुगेदर। यहाँ हमारा बाहर एक स्पेस है तो वहाँ चेयर्स लगी होती है, तो जैसे ही कट होता है तो सब बाहर बैठ के एवरीवन विल चिल टुगेदर। एंड जान के बारे में अगर बात करूं तो ही इज़ द लाइव वायर ऑन सेट। मतलब वो आता है तो मस्ती होती है, वो आता है तो फुल एनर्जी लेके आता है, बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर आता है। तो या वेल मुझे एक चीज़, जैसे कि अभी ये प्रथा है दहेज के ऊपर से, ऐसे हमने भी देखा कि बिकॉज मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पे आज भी ये सारी चीज़ें चल रही है। मतलब हमें भी वो सारी चीज़ें ना फेस करनी पड़ती है। लाइक कि आपके लिए अगर कोई चीज़ें आ रही है तो वो लोग ऐसी डिमांड करते हैं ना, जैसे कि आप वो ये भी नहीं सोचते कि पीछे पेरेंट्स भी है, बेचारे वो कहाँ से लाएंगे। तो आज भी ये चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद है ना बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है कि लड़कियों को ऐसा सोचें हम क्यों आए, क्योंकि एक दहेज देना बहुत ही गलत है, क्योंकि वो हमारे लिए नहीं, हमारे पेरेंट्स के लिए। जब आपको ये कॉन्सेप्ट आया था, क्योंकि आज भी बहुत जगह पे नहीं बोलने के बाद भी चल रहा है, तो क्या कहना चाहोगे? यही बात है कि ये हमारे शो में भी आप देखेंगे एपिसोड्स में कहीं ना कहीं कि भले आप डायरेक्टली दहेज ना मांगो तो होता है तोहफे में क्या दोगे बेटी को, या फिर माँ बाप खुद बचपन से ही अपनी बेटियों के लिए स्त्री धन जमा करते हैं कि नहीं नहीं बेटी को तो देंगे ना, हम ज्वेलरी तो देंगे। तो ये मैंने खुद देखा है अपने आसपास होते हुए। कहीं ना कहीं मेरी मम्मी भी अपनी गोल्ड ज्वेलरी जमा करके रखती हैं कि इसकी शादी होगी तो दूंगी एक दिन। तो वो एक तरह का कहो तो दहेज ही हुआ। पेरेंट्स इसलिए करते हैं ताकि उनकी बेटियां जब शादी करके जाएं तो खुश रहें, वो बस अपनी बेटियों को खुश देखना चाहते हैं। बट ये साथ ही साथ लड़के वालों की फैमिलीज़ को समझने की ज़रूरत है कि उन पर बीतेगी ना, तब उन्हें समझ आएगा कि वो परिवार, पूरा का पूरा परिवार अपनी बेटी की शादी कराने के लिए कितने मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा होता है। जब अनरियलिस्टिक डिमांड्स होती है, डिमांड्स ही नहीं होनी चाहिए। आप बहू ला रहे हो घर पे, बेटी ला रहे हो घर पे, वो खुद लक्ष्मी है, आपको और क्या चाहिए। तो दैट इज़ वन थिंग। बट अगर आपकी बात करें तो जैसे कि आप ये चीज़ समझते हो, कल जाके आपकी शादी होगी, आपके बेटे होंगे, तो मैं जानती हूँ कि बिकॉज ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, ऐसी सब्जेक्ट्स के ऊपर डिस्कशन होती है, आप बोलोगे उस टाइम पे कि नहीं नहीं मैं अपनी बहुओं से नहीं लूँगी, तो सोसाइटी में चेंज आ रहा है, बहुत स्लो एंड ग्रेजुअल चेंज है। बट आई थिंक इस शो से कहीं ना कहीं जिनके साथ हो भी चुका है वो भी आगे चल के ये गट्स रखेंगे कि वो ना करे आने वाली पीढ़ी के साथ। दैट इज़ ऑल्सो बिग चेंज। वेल मेरा बाकी ये तो शोज़ बहुत हिट जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से है, कॉन्सेप्ट भी आया है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, फैंस भी प्यार करेंगे। और लास्टली आपके जो फैंस हैं इतने प्यारे, जो आपको इतना प्यार देते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? इतने साल आपने बहुत प्यार दिया, आपने भी उसके लिए थैंक यू। और जैसे कि आपने मेरे सारे शोज़ को देखा है, प्लीज़ 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 कुछ रीत जगत की ऐसी है 19 फरवरी से 8:30 बजे सोनी टीवी पे प्लीज़ देखेगा। टू ऑल माई फैंस गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। इतना प्यार आपने दिया है, प्लीज़ इस प्यार को बरकरार रखिए। मेरा नया शो कुछ रीत जगत की ऐसी है मंडे टू फ्राइडे सोनी एंटरटेनमेंट चैनल पे आने वाला है रात 8:30 बजे से। प्लीज़ इस शो को देखें, अपने घर वालों को दिखाएं, सबको बोलें हमारा शो देखें, एंड ऐसे ही प्यार अपना बरकरार रखें, एंड टेक केयर। हाय एवरीवन, मैं हूँ आरजू और आप देख रहे हैं बज़ुका। वेल आप सोच रहे होंगे ना कि आज मैं कहाँ पे हूँ। हाँ, आपने टीवी पे बहुत सारे शोज़ देखे होंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी देखे होंगे, बट ये जो कॉन्सेप्ट है ना अलग है, हटके है, क्योंकि इसमें जो
इसमें जो एक्टर है ना, उन्होंने जो काम किया हुआ है ना, अभी मैं उसके बारे में अगर आपको बताऊँ कि कुछ रीत जगत की ऐसी है, मतलब इतना प्यारा है उनका लुक, इतना प्यारा उनका किरदार है जो मैंने देखा प्रोमो में, और मुझे खुद को बहुत ज़्यादा उनसे अभी मतलब आप कह सकते हो मैं उनको पसंद भी करने लग गई हूँ। वेल कोई और नहीं, हमारे साथ जान है। हाय जान, कैसे हो आप? Hi Arzu, how are you? All good. ऑल गुड, ऑल गुड। So yeah. ओके, वेल हमने ना टीवी पे बहुत सारे शोज़ देखे हैं, बहुत सारे, बट ये जो कुछ रीत जगत की ऐसी है, ये कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट में आया है, मतलब इतना प्यारा कि मतलब आजकल ये हम जैसे जनरेशन को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको जब ये ऑफ़र आया था, आपका क्या रिएक्शन है? सो ऑनेस्टली जब ये शो मेरे पास आया, सबसे पहले तो ये शो जो बना रहे हैं JD मजेटिया सर, वो ख़ुद में ही एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी हैं। जो लिख रहे हैं राजू सर, पुनेंदु सर, जिन्होंने इतने बड़े बड़े शोज़ लिखे हैं, तो जब ऐसे राइटर्स के आपके पास शोज़ आते हैं, ऐसे प्रोड्यूसर्स के, तो आप आंख बंद करके यस कहते हैं, आप उससे सवाल नहीं करते। तो मेरा सबसे पहले रिएक्शन तो यही था। और शो भी बहुत डिफरेंट है। जैसे इस शो में हमने किसी किरदार को टारगेट नहीं किया, जैसे हमेशा दिखाते हैं कि किसी एक लड़की की जद्दोजहद या लड़के की जद्दोजहद। इसमें रीतियाँ हैं, इसमें प्रथाएं, इसमें जो कहते हैं ना कि हाउ डू यू से दैट, जो पुरानी पुरानी प्रथाएं बना के लोग चले गए, ये उन पे शो आधारित है। तो इसमें बहुत कुछ है, इसमें सिर्फ दहेज नहीं है। इसमें आप जब शो देखेंगे आपको आगे पता चलेगा कि इसमें दहेज के अलावा भी ऐसी कई चीज़ें हैं जो शायद आपने आज तक ध्यान नहीं दिया। मैंने ये शो करने से पहले ध्यान नहीं दिया था, जब शो कर रहा हूँ तो ध्यान दे रहा हूँ, और आप देखेंगे तो आप बोलेंगे कि हाँ, इसके बारे में तो हमने कभी सोचा ही नहीं। राइट, बट आपके किरदार के बारे में जानना चाहेंगे कि आपका जो किरदार है वो कुछ अलग है। जैसे कि हमने देखा कि पहले कुछ स्टार्टिंग के कुछ दिन जो जैसे अभी JD सर ने कहा कि कुछ अलग कॉन्सेप्ट में आने वाला है, और उसके बाद अब बहुत अलग दिखने वाला, तो आपसे ही पूछ लिया जाए कि आपके आई किरदार। थिंक सिर्फ एक यही रीज़न है जहाँ JD सर ने मुझे भरोसा किया कि ये किरदार थोड़ा सा थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल होना ज़रूरी है, इसमें रेंज होना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक दे ट्राइड ऑलमोस्ट एवरी एक्टर ऑन और टेलीविजन, यू नेम इट, उसने आके मॉक शूट दिया है। बट आई एम लकी कि सिलेक्टेड मी, उन्होंने मुझ पे भरोसा किया कि जान इस किरदार को पुल ऑफ कर सकता है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। और अलग तो बहुत है, क्योंकि जान ये है तो नरेन ये है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू keep changing yourself, your looks, you have to be a versatile actor rather than being just an actor. So वेल अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूँ कि जिस तरीके से हमने देखा भी, बाकी जो को स्टार है आपके साथ, उनके साथ किस तरीके का, मीरा के साथ, क्योंकि शूट करके तो आप लोगों को अच्छा खासा टाइम हो गया, मस्ती या धमाल या फिर कौन शांत रेनल, उसके बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे कि कौन इतना मतलब कैसा बॉन्ड है उनके साथ? बॉन्ड मेरा पूरी कास्ट के साथ बहुत अच्छा है। कास्ट क्या बोलूँगा, पूरी यूनिट के साथ, बीट लाइटमैन, स्पॉट दादा, प्रोडक्शन पीपल, एक्टर्स, बिकॉज मुझे आई लव स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस। आई थिंक दुनिया में आजकल कमी है उस चीज़ की। तो आप जितने पॉजिटिव हो सकते हो लाइफ में, जितना सबको लेके चल सकते हो चलो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में यही काम आना है। सो यू हैव टू बी यू, बी जेन्युइन, बी वेरी हैप्पी। एंड रहा सवाल मीरा का, तो मीरा और मेरा आई थिंक वी हैव अ वेरी गुड बॉन्ड, वी चिल, वी इन्जॉय। हमारे सीन्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। हमें जो अभी तक रिपोर्ट मिली है, फीडबैक मिला है, यही मिला है कि तुम लोग की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। आई एम जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट कि सब अच्छा हो। वेल जान, मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे यहाँ पे मतलब हमारे यहाँ पे आज भी ये जो दहेज है ना, इसी तरीके से मांगी जाती है जो आपने ये इस कॉन्सेप्ट में मैंने देखा है। वेल एजुकेटेड हो आप, उसके बाद दहेज मांग रहे हो, मतलब आपके पास एक ऐसी लड़की जा रही है जो अपनी पूरी फैमिली छोड़ के आ रही है, जो अपने घर वालों को छोड़ के आपके साथ जाने के लिए रेडी। आपके साथ आपने कोई ऐसा कॉन्सेप्ट देखा है आपके रियल लाइफ में कि जिसके साथ ऐसा हुआ हो कि दहेज के बाद भी उन्हें बहुत सारे तकलीफ से गुजरना पड़ता होता हो? मैम ऑनेस्टली ये सिर्फ बिहार की कहानी नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान, पूरे दुनिया में जो भी इस रीतियों को मानती हैं उनकी कहानी है। जैसे आपने बोला आपके घर में, मैंने अपने भी घर में देखा है। मेरी भी सगी बहन है, मेरी भी कज़न बहनें हैं, उनकी शादियां हुई हैं जहां ना चाहते हुए भी किसी को देना पड़ा, क्योंकि रिश्ता पक्का हो चुका है। रिश्ता तोड़ना हमारे समाज में बड़ी बेइज्जती का मुकाम माना जाता है, जहाँ पे लगता है कि अरे लड़की का रिश्ता टूटा है।
वो सोच जो एक बहुत छोटी सोच है वो बहुत गलत है. बट आई बीन वेरी फॉर्चुनेट, आई बीन वेरी लकी. जहाँ मेरी बहनों की शादी हुई है वहाँ पे ये हुआ है कि है घर, है पैसा, है गाड़ी, तुम 2 जोड़ों में लड़की भेजो, लड़की हुई हमारी. सो मेरी भी यही सोच है. मेरे भाई की जब शादी हुई, मेरे सगे छोटे भाई की, माई भाभी, नॉट इवन अ सिंगल पेनी, नॉट इवन अ सिंगल पेनी, कुछ नहीं चाहिए, लड़की भेजो, मज़े करो, इन्जॉय करो. क्योंकि हमारे लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है. ऐसे चीज़ों को लेना, लेन देन करना, पैसा मांगना, ये करना, दिस विल टेक यू नो वेयर. और सिर्फ परेशानियाँ ही लाएगा आपकी ज़िंदगी में, खुशियाँ कभी नहीं लाएगा. करेक्ट. जैसे कि दहेज लेने के बाद बहुत सारी लड़कियां सुसाइड कर लेती है बिकॉज ऑफ उनको बोला जाता है कि आपके घर से ये नहीं मिला. आपने कभी आपके आजू बाजू या आपके रिलेटिव या कहीं दूर से आपने कभी ये वाला कॉन्सेप्ट सुना कि उनके साथ भी कुछ ऐसा हो, उन्होंने खुद को जला लिया हो? नहीं, टच वुड. मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि मैंने ना अभी तक ना सुना, ना देखा, ना ज़िंदगी में कभी देखूँ, ना सुनूँ. ऊपर वाला हर घर की लड़की को, बच्ची को, बहन को खूब खुश रखे, मज़े से रहो, अच्छे से रहो. और अगर ऐसा किसी ने भी किया है तो मेरा तो मतलब ये मानना है कि लड़कों के ना सारे घर वालों को ना उम्र कैद दे दो या फांसी पे डाल दो. हाँ, नहीं, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ. मतलब मैं ये नहीं कह रहा मैं किरदार में हूँ, मैं शो कर रहा हूँ तो इसलिए बोल रहा हूँ. हमारे माँ बाप ने हमें यही सिखाया. हमारे माँ बाप की जब शादी हुई, मेरे वालिदैन की, अब्बा अम्मा की, सो माई डैड यंग चैप 24 चिल करते थे लाइफ में, और शादी हो गई बिकॉज ही वॉज इन लव विथ माई मदर. कुछ नहीं लिया, ना लेना ना देना, कुछ नहीं. आओ, जो मेरे पास है उसमें खुश रहो. आई विल वर्क हार्ड, आई विल गिव यू मोर, बट आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम योर साइड. वेल, मैं जाते जाते कुछ नहीं, बस ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगी कि ये शो बहुत आगे जाए, क्योंकि जाएगा, क्योंकि मैंने भी प्रोमो देखा हुआ है, इतना हार्ट टचिंग लगा है मुझे वो शो. तो ये शो तो बहुत आगे जाने ही वाला है. प्रोमो से ज़्यादा प्लीज़ आपको वक्त मिले तो आप आपके घर वालों को सबको कहिएगा कि हमारा शो देखें. एंड आई एम 100% श्योर आप हमारे 2-3 एपिसोड भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये शो आपका वो शो बन जाएगा जो आप खाना खाते टाइम देखते हैं ना. सो वो ये शो हो जाएगा. इट्स अ ब्यूटिफुल शो विद अ वेरी गुड मैसेज. और मैं आशा करता हूँ कि आप सबको बहुत पसंद आए. टू ऑल माई फैंस गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव. इतना प्यार आपने दिया है, प्लीज़ इस प्यार को बरकरार रखिए. मेरा नया शो कुछ रीत जगत की ऐसी है, मंडे टू फ्राइडे सोनी एंटरटेनमेंट चैनल पे आने वाला है रात 8:30 बजे से. प्लीज़ इस शो को देखें, अपने घर वालों को दिखाएं, सबको बोलें हमारा शो देखें. एंड ऐसे ही प्यार अपना बरकरार रखें. एंड टेक केयर. थैंक यू. डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि कॉन्सेप्ट बड़ा अलग है, यूनिक है. और तो जब व्यक्तिगत रूप से मुझे जब अप्रोच किया गया इस शो के लिए और ब्रीफ मिला मुझे कैरेक्टर का, तो डेफिनेटली सोनी के साथ एसोसिएशन भी है पहले से, सोनी के पहले शोज़ भी कर चुके हैं काफ़ी. तो यस, डेफिनेटली मैंने तो पहली नज़र में हाँ ही कहा कि यस मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं करना चाहूँगा. बहुत यूनिक शो है. जैसे जगत जी ने बोला, वैसे मैं भी कहूँगी कि सोनी के साथ मैंने बहुत सारे शोज़ किए हैं. जब डेली का एरा नहीं था तब से मैंने ये सोनी चैनल के साथ काम किया है. जेडी, राजेश जोशी, संजय उपाध्याय जो हमारे डायरेक्टर हैं, और राजेश जोशी जो हमारे स्क्रीन प्ले राइटर हैं, और पूर्णेंद्र शेखावत जो हमारे राइटर हैं, इन लोगों की टीम जब मैंने सुनी कि ये सीरियल कर रहे हैं तो वन गो में विदाउट अ सेकंड थॉट मैंने हाँ बोल दिया. क्योंकि क्रिएटिवली जब टीम इतनी स्ट्रांग हो ना, कंटेंट में ही बहुत सारा कुछ आता है. एंड नॉट जस्ट दैट, फ़िलहाल जिस तरह से सीरियल्स बन रही है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर
बाकायदा हमारे डायरेक्टर बहुत मेहनत करवाते हैं हर आर्टिस्ट पे, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। ऐसे लगता है कि सच में देयर इज़ सम growth which had stopped, is still growing. As an actor, it is infinite. Creativity is infinite. There is nothing like, कि अभी मैं सीख लिया, मैंने कर लिया, ऐसी बात नहीं होती है। तो खैर ये पॉइंट था मेरा। देखिए, व्यक्तिगत रूप से फॉर्चुनेटली हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, और आज और हम चाहेंगे कि किसी के साथ हो भी ना, लेकिन ये है कि भाई आजकल समाचार पत्रों में और न्यूज़ चैनल्स में बहुत कुछ सुनने को मिलता है ना। मतलब हर जगह आप कहीं पे भी नेट उठा के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इतना बुरा हो गया। बहुत बुरा लगता है उस चीज़ के लिए। किसी की ज़िंदगी ख़राब हो गई इसलिए दहेज के लिए, या कोई जल गई या जला दी गई, तो बहुत ही गलत एक ट्रेंड है जो कि बंद हो जाना चाहिए। और मेरे ख्याल से हमारा शो शायद उस दिशा में है ना। मैं सिर्फ दहेज की बात नहीं है, बहुत सारी कुरीतियाँ हैं समाज में जो हम लोगों ने खुद ही बना ली हैं, है ना, खुद ही डेवलप कर ली है ना। और उसको जो है हमने मान्यता भी दे दी है कि नहीं नहीं ये तो रीत है साहब, रीत है, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो होपफुली हमारे शो के बाद कुछ भी 2-4 लोग भी अगर चेंज हुए तो हमारी जीत ही होगी। Yes, absolutely. Yeah, I totally agree to what Jagat ji has said, and I also personally in my personal life I have not seen anything कि जहाँ पर लेन देन डाउरी की होती हो। तो मैं इस चीज़ से रिलेट नहीं कर पाती हूँ जब ऐसी बातें सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत ऐसा लगता है कि ये it's a torture. I mean it's a lot of pressure to the parents कि माँ बाप पे ये प्रेशर बहुत आता है। और सिर्फ बात यहीं तक नहीं रुकती है, आगे भी चलती है, क्योंकि जहाँ आप एक बार आपने इतने दिए तो फिर आगे चल के ये व्यवहार में या रीतियों में भी आपको आगे करना पड़ेगा। तो खैर ये तो चलता ही जाएगा। तो ये सिर्फ गरीबों में है और पैसे वालों में नहीं है, वैसा भी नहीं है। बहुत सारे पैसे वाले फैमिलीज़ हैं जो अभी भी, और वो कास्ट भी बहुत सारी हैं जो ऐसी बात को मानते हैं। तो मेरा यही कहना होगा कि भाई ये शो देखकर लोग समझ पाए कि ये नहीं होना चाहिए। अगर जो आपने उदाहरण दिया उस मामले में अगर मैं बोलूं तो मैं अभी थोड़ी देर पहले यही कह रही थी कि आजकल कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, एक्सपोजर ज़्यादा हो गया है। तो क्या है, डेस्टिनेशन वेडिंग जो पहले नहीं था, फिर वो थीम्स वाली चीज़ें जो मैरिज में होती है, ओकेजन ज़्यादा हो गए हैं, इवेंट्स ज़्यादा होने लगे हैं। अब तो इवेंट मैनेजर बुलाया जाता है, बाकायदा हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वहीं कहीं ना कहीं ना ये सारी चीज़ों के लिए बहुत लड़की वालों को पैसा खर्च करना पड़ता है। ये जो पहले नहीं था। पहले तो क्या था, शायद ये अगर डाउरी होती भी होगी ना तो इतने पैसे दे दिए, बात ख़त्म हो गई। लेकिन अभी तो वो नहीं है ना। फिर लड़के वाले का होता है, नहीं हमको तो डेस्टिनेशन वेडिंग उधर करनी है, हमको तो ये चाहिए, अभी कॉकटेल डिनर रखो, संगीत रखो, मेहंदी रखो, सी तरह लॉट्स ऑफ थिंग्स। सो शायद मुझे लगता है इट टू ब्लेम इवन द एक्सपोजर, द वे थिंग्स हैव, सिस्टम पूरी बदल गई है।
बिल्कुल बिल्कुल। हमारे में पैर छूते तो देते हैं, बाकी वो रिवाज सब अब खत्म होते जा रहे हैं। अभी डाउरी ज़्यादा हमने ये आम जैसे लोगों ने बनाया। यस यस मतलब वो पहले के रिवाज में नहीं था। पहले भी 5 लाख में भी लोग आते थे। आज उसको 5 लाख 10 लाख 15 लाख में कन्वर्ट कर दिया। क्या कहना चाहिए? नहीं, ये बेसिकली क्या है ना, ये जो ये एक्चुअली समाज में जो ये शुरू होता है ना, ये होता है शो ऑफ से शुरू। जहाँ आप शो ऑफ करना शुरू करते हैं, ठीक है ना, बगल में एक ने कहा मैंने 5 किया, उसने कहा मैंने 10 किया, फिर अब मैं कह रहा हूँ चलो कोई फैमिली दहेज नहीं भी ले रही, उसने कहा मैं दहेज नहीं चाहिए साहब, लेकिन शादी हमारी इटली में हो जानी चाहिए, है ना। तो ये भी एक गलत बात है ना। या भाई पूरा हमारा वो होगा, क्या कहते हैं आपको, जो क्या कहते हैं उसको, जो प्री मैरिज क्या बोलते हैं उसको, क्या मैं तो भूल गया उसको, प्री वेडिंग। हाँ, अब उसके अब सोचिए, मतलब वो गोवा में जाके कर रहे हैं, तो वो भी अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो वो ये तो चीज़ें जो हैं, और बेसिकली उसका कारण यही है कि मतलब आदमी को बेसिकली शो ऑफ बहुत करना है समाज में। ये मुझे ऐसा लगता है ये मेन रीज़न है। या थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। हाँ, नहीं, हम यही कहना चाहूँगा, मैं व्यक्तिगत रूप से ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप, एक अच्छा कंटेंट आया है, आप ज़रूर देखिए। 19 तारीख से 8:30 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न पे कुछ रीत जगत की है ऐसी है। बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छा कंटेंट है ना, आपको सोचने पे मजबूर करेगा, तो प्लीज़ ज़रूर देखिए। यस ज़रूर देखिए, यही मेरा मैसेज होगा मेरे फैंस और ऑडियंस के लिए। कुछ रीत जगत की ऐसी है जो सोनी एंटरटेनमेंट चैनल पे आ रही है फरवरी 19 तारीख को 8:30 बजे रात को, मंडे टू फ्राइडे। प्लीज़ ये सीरियल देखिए। भले लगता है कि भाई डाउरी पे ये सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें बहुत कुछ है जो बहुत अलग भी है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एज अ धर्मेश व्यास मैं अगेंस्ट हूँ दहेज के, बहुत अगेंस्ट। और ये दहेज वर्ड ही है ना, उस फोनेटिकली बहुत ही हार्श वर्ड है। उसका नाम आज के ज़माने में हो गया है कि ये तो रिवाज है, व्यवहार है, ये करना ही पड़ेगा। ये जब मुझे ऑफर हुआ तो सबसे पहले तो मैंने, आई नो जेडी सिंस 36 ईयर्स, पर हमने काम नहीं किया था साथ में। तो उसने मुझे बोला कि धर्मा एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आ रहा है। तो मैंने बोला जेडी अगर रोल अच्छा होगा तो ही मैं करूँगा, अदरवाइज आई विल नॉट डू इट। बिकॉज मैंने 6 साल का गैप लिया था इंडस्ट्री से, सीरियल इंडस्ट्री से। बिकॉज जितने भी सीरियल बनने लगे वो फीमेल ओरिएंटेड सीरियल थे, तो हमारे लिए कुछ था ही नहीं। तो मैंने अपने आप को स्विच कर दिया था फिल्मों में। फिर जेडी ने बुलाया मुझे, मैं लंदन से शूटिंग करके वापस आया तो मैं मिला, तो बोले बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। मैंने बोला कौन सुनाएगा? तो बोले पूर्णेंदु। अब पूर्णेंदु इज़ अ प्रूवन राइटर एंड आई नो हिम सिंस सो मेनी ईयर्स। मैंने बोला इंटरेस्टिंग। तो बोले उसके साथ राजू भी आ रहा है। तो मैंने कौन राजू? तो मुझे बोला कि राजू जोशी, और राजू जोशी के साथ मैं बहुत काम कर चुका हूँ। तो मैंने सोच लिया कि ये कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो ही ये आ रहे हैं। फिर मुझे कैरेक्टर सुनाया उन्होंने, और सुनते ही मैंने बोला जेडी आई विल डू इट। जेडी ने बोला ओके फाइन। दूसरे दिन सुबह वापस फ़ोन आया कि धर्मेश आना मिलने। तो मैं मिलने गया। बोले एक और बात है। मतलब क्या? बोले तुझे ये लुक बनाना है जो अभी मेरा लुक है वो। तो मैंने जेडी को बोला कि जेडी मुझे इस लुक में किसी ने देखा ही नहीं है ये 36 साल में।
लोग पहचानेंगे नहीं कि ये धर्मेश व्यास वही एक्टर है। बोले यही लुक चाहिए मुझे, ये कैरेक्टर का ये लुक है। तो मैंने बोला ओके ठीक है। तो बोले तुझे कितना टाइम लगेगा ये गेटअप में आने के लिए? मैंने बोला लाइफ में पहली बार ग्रो कर रहा हूँ बियर्ड, मुझे पता नहीं है ग्रोथ क्या है। बोले टेक योर टाइम। तो मैंने उसको बोला कि भाई टेक योर टाइम मतलब तेरा ऑनर डेट क्या है? बोले मैं पोस्टपोन कर दूंगा, पर मुझे यही लुक चाहिए। ख़त्म हुआ, सब बैठे थे। तो मैंने राजू जोशी और पूर्णेंदु और जेडी को पूछा, किसी मैंने लाइफ में ऐसा रोल नहीं किया है, मैंने हर तरीके के रोल किए हैं, पर ये जॉनर मेरे लिए बहुत नया है और पहली बार कर रहा हूँ, एंड इट्स अ वेरी ट्रिकी रोल। तो जेडी ने मुझे बोला कि धर्मेश ये तू ही कर पाएगा, चैनल में हमने तेरे अलावा और कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है। फिर वर्कशॉप शुरू हुए और मुझे इतना मज़ा आने लगा कि हाँ, इनिशियली मुझे थोड़ी तकलीफ हुई कि ये कैरेक्टर में आने के लिए, बट अभी वो बोलते हैं ना कि मुझे आ गया ये कैसे करना है। नहीं, वो एक बताऊं, ये है ना एक सिस्टम में आ गया है जिसको दहेज नहीं बोलते हैं। यार ये तो करना पड़ेगा, ये रिवाज है। एक बहुत अच्छी बात हुई अभी, मैं जेडी को मिला अंदर, तो आई नो हिम सिन सो मेनी इयर्स, उसको और उसकी वाइफ नीपा को, और उसके बच्चे बड़े हो गए अभी, दोनों बेटियां। तो जेडी मुझे बोल रहा था कि यार धर्मा यार बच्चे बड़े हो गए, और बोले तू नहीं मानेगा, अभी एक चीज़ मैंने देखी ऑनलाइन, तो मैंने नीपा को बोला कि यार ये बेटी के लिए ले लेते हैं, यार आगे जाके देना पड़ेगा ना। देन ये रियलाइज़ कि यार मैं भी इस उसमें जॉनर में आ गया हूँ मैं, कि यार देना पड़ेगा। बोले ये हमारे आसपास इतना होने लगा है कि हमें पता ही नहीं चलता। जैसे बोलते हैं ना कि अरे यार इसका बर्थडे आ रहा है, यार ये देते, ये व्यवहार है देना। नहीं, दैट्स रॉन्ग एक्चुअली, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, दैट इज़ रॉन्ग। बट एज अ धर्मेश व्यास, बट एज अ हेमराज, भाई ये तो चलता है, ये रिवाज है, ये तो करना ही पड़ेगा। या ये हमारा सीरियल उसी पे बेस्ड है। ये जो कुछ रीत जगत की ऐसी है, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पे आ रहा है 19 को 8:30 बजे। हमारा सब्जेक्ट ही यही है। और एक बात बताऊं, इतनी खूबसूरती से लिखा है कि मैं खुद अपने आप को रिलेट करता हूं कि हाँ यार ये अब भी उधर हुआ था, हाँ यार मेरे साथ हुआ था ये। तो इतना ब्यूटीफुली लिखा है। और हमारा सबके ऊपर एक मैजिशियन है जिसका नाम है संजय उपाध्याय। वो जो सीन कंसीव करते हैं, तो मेरे जैसा एक्सपीरियंस एक्टर भी ये सोचता है कि ओह ये ऐसे भी कर सकते हैं। और एक बात बताऊं, ये ऑडियंस के लिए एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी इससे देखकर। और ये जो सवाल पूछा गया है कि दहेज की प्रथा गलत है, वो गलत ही है जो इसमें दिखाया है, और बहुत ही रियलिस्टिक वे में दिखाया है। एंड इट्स अमेजिंग। सो प्लीज़ देखना ना भूलना, वरना अफसोस रहेगा कि एक अच्छा सीरियल मिस कर दिया आप लोगों ने। अब मैंने पढ़ा है, मैंने देखा तो नहीं है, बिकॉज क्या है मैं खुद अगेंस्ट हूँ बहुत। तो मैं मेरी फैमिली की बात करूँ कि जैसे मेरे इन-लॉज है वो उस ज़माने के हैं, तो घर में अगर कोई भी शादी होती है, प्रसंग होता है, तो ये खरीद लेते हैं, ये देना पड़ेगा, रिवाज है। तो आई लॉस्ट इट। क्या हेलो, क्या रिवाज क्या? मेरी बीवी जैसे मुझे बोलती है कि पापा का बर्थडे आता है, उन्होंने व्यवहार किया था, मैं आई हेट इट। क्या व्यवहार क्या? हाँ दिल से मन किया दो, वो बात अलग है। पर वो जो अभी भी एक मैंने बहुत अच्छा इंस्टा पे एक वीडियो वायरल हो रहा है कि भाई हमारी बेटी की शादी है, हम 1.5 करोड़ की शादी दे रही है उसको, शादी का गिफ्ट। फिर कोई 21 लाख अनाउंस कर रहा है, कोई 25 लाख अनाउंस कर रहा है। एक्चुअली ये दहेज ही है, उसका नाम चेंज हो गया है कि भाई हम दे रहे हैं खुशी से। नो, दैट्स रॉन्ग। हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा ये, और ये रिवाज है, गलत है। मैं तो बोलता हूँ एज अ धर्मेश व्यास, बट एज अ हेमराज ये चलता आया है, करना ही पड़ेगा। बस यही, ये सीरियल देखिए, कुछ रीत जगत की ऐसी है, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर 19 तारीख से रात को 8:30 बजे, और बहुत मज़ा आएगा।
मज़ा नहीं आएगा तो मेरा इंस्टा आईडी धर्मेश 64 है, आपको जो कमेंट करना है कर सकते हैं आप। थैंक यू।